नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रूम लाइव और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन में सबसे पहले बात अमरनाथ यात्रा से जुड़ी हुई, जिसमें अमरनाथ यात्रा आंशिक रूप से बादल फटने के बाद रोकी गई थी, लेकिन आज एक बार फिर से ये यात्रा शुरू हो चुकी है। और तमाम उन यात्रियों के लिए एक बड़ी खबर जो अब तक जम्मू कश्मीर बेस कैंप में रुके हुए थे। अमरनाथ तीर्थयात्रियों का नया जत्था आज इस जम्मू बेस कैंप से निकल रहा है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर बादल फटने की वजह से आंशिक रूप से अमरनाथ यात्रा रोकी गई थी, लेकिन अब एक बार फिर से वो शुरू हो चुकी है। कई श्रद्धालु जो यहां पर फंसे हुए थे, रुके हुए थे, उनका कहना है कि घर से इस प्रण के साथ निकले थे कि भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने के बाद ही घर वापस लौटेंगे। हर उम्र के लोगों की मौजूदगी आपको इन यात्रियों में नजर आ रही होगी, जो श्रद्धा भक्ति भाव में डूबे हुए हैं। और एक बार फिर से जैसे ही यात्रा की शुरुआत हुई है, सभी ने प्रसन्नता जाहिर की। गुफा के नजदीक बादल फटने के वाक़े के बाद 2 दिन मअतल रहने के बाद अमरनाथ यात्रा फिर से शुरू हुई है और अमरनाथ यात्रियों का एक नया काफिला जो है मुक़द्दस गुफा की जानिब रवाना हो रहा है। और आप देख सकते हैं कि यात्रियों में काफ़ी जोश और जज्बा है। हालांकि जो ये सानिया पेश आया उसके बाद ज़रूर इनके दिल टूटे हुए हैं, लेकिन जो रास्ता खुल गया है, अमरनाथ यात्रा ट्रैक बहाल हो गया है, तो उसके बाद यकीनी तौर पर इन यात्रियों में खुशी है और ये जल्द से जल्द मुक़द्दस गुफा पहुंचना चाहते हैं ताकि भोले बाबा के दर्शन हो सके। आपका नाम जानना चाहेंगे, कहां से आप? हम लुधियाना से भाई, पंजाब से। हाँ, पंजाब से हैं। और हम अमरनाथ यात्रा करने पहले 2 दिन हम कांजीकुंड में रहे, ठीक है। उसके बाद तब भी जब उन्होंने अनाउंस किया तब हम बड़ी खुशी हुई कि हम आज जा रहे हैं। जो भी आपदा आई, कुदरती आपदा आई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर हम आए हैं और माथा टेक के ही जाएंगे। आप कहाँ से? हम सर राजस्थान से, सीकर डिस्ट्रिक्ट से। तो अभी यात्रा जो शुरू हुई है, कितना प्रसन्न है? सर इतनी प्रसन्न तो हुई है, हम कल रात को गाजीकुंड में थे, तो जैसे ही हमारे को सूचना मिली तो एक उत्सव जैसा माहौल हो चुका। वरना हमारे को बहुत बड़ी चिंता थी कि हम इतनी दूर आके भी बाबा के दर्शनों से वंचित रहेंगे, लेकिन ये जैसे अलाउंस हमारे को मिला हमें बहुत प्रसन्नता हुई और हमारे पूरे ग्रुप को इतनी प्रसन्नता हुई कि पूछो मत बात। आप हमारी खुशी का कोई एहसास नहीं रहा। तो दुखद घटना घट गई है, उसका कितना अफसोस है? हमें उसका बहुत दर्द हुआ। 2-3 दिन से हम भी यहाँ रुके थे, अफसोस कर रहे थे कि ये आशा भगवान ने ऐसा क्यों किया। जब दर्शन यात्री दर्शन करने के लिए आते हैं तो कम से कम भगवान को देखना चाहिए कि भाई ये दुख हुआ। तो हमारे को गाँव वालों की बहुत परेशानी हुई उसको देखने में, क्योंकि हौसला तो 2 दिन के लिए तो टूटा था, आज वापस चालू हो गया। उसके लिए हम उसको बहुत भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ये चालू हुआ। जो ये यात्रा है ये बिना खलल जारी रहे। हालांकि अलर्ट जारी कर दिया गया है यात्रियों के लिए और यात्रियों को भी जो है एहतियात से काम लेना होगा। न्यूज़ 18 के लिए बेस कैंप पहलगाम से मुदस्सिर कादरी। तो श्रद्धालु एक बार फिर से खुशी जाहिर कर रहे हैं। अमरनाथ यात्रा एक बार फिर से शुरू हो चुकी है और भगवान भोलेनाथ के जयकारे के साथ आज इस बेस कैंप से यात्रियों का जत्था आगे की तरफ रवाना हो गया। रुक करेंगे बिहार की खबर का। तो बिहार विधानसभा के शताब्दी समापन समारोह में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना पहुंचने वाले हैं कल, और इसे लेकर सुरक्षा के मद्देनजर ट्रैफिक रूट में एक बड़ा बदलाव किया गया है। और ऐसे में तमाम उन लोगों को हम ये जानकारी देते चले जो कल राजधानी में मौजूद रहने वाले हैं। किसी कार्य की जरूरत की वजह से अगर आप सड़कों पर बाहर निकलने वाले हैं तो आपके लिए ये जानकारी बेहद महत्वपूर्ण है। पटना में ट्रैफिक व्यवस्था को बदला गया है। कल ये व्यवस्था बदली नजर आएगी। हार्डिंग रोड सहित पटना के 10 रोड पर आवाजाही शाम 4 बजे के बाद बदली जाएगी, जिसमें हार्डिंग रोड सहित पटना के 5 रोड पर आवाजाही शाम 5 और 4 बजे के आसपास बंद कर दी जाएगी। कल शाम 4 बजे के बाद अगर आप काम से बाहर निकल रहे हैं तो आपके लिए ये जानना जरूरी है कि कौन से रास्ते बंद रहने वाले, किन रास्तों का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। पीएम के आगमन के मद्देनजर ये तमाम इंतजाम किए गए हैं। 70 मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है जो विधानसभा तक पटना एयरपोर्ट से लेकर तैनात रहने वाले हैं। राजधानी वाटिका और पटना चिड़ियाघर को भी कल एहतियाती बंद रखा गया है। बदले हुए ट्रैफिक व्यवस्था की जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता रवि एस नारायण। बिहार विधानसभा के शताब्दी समापन समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पटना पहुंचने वाले हैं और इसे लेकर के जो ट्रैफिक व्यवस्था है उसमें बड़ा बदलाव किया गया है। आपको बता दें कि कल जब प्रधानमंत्री यहां पे शाम पटना पहुंचेंगे उससे पहले 4 बजे से ही पटना की जो ट्रैफिक व्यवस्था है वो पूरी तरह से बदली रहेगी।
और आपको बता दें कि हार्डिंग रोड सहित जो 10 ऐसे रोड हैं जहां पे आवागमन जो है वो पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। आपको मैं तस्वीरों के जरिए आपको दिखा दूं कि देखिए ये विधानसभा है और विधानसभा के तरफ जाने वाली जो है वो 2 से 3 सड़कें हैं। एक जो वीरचंद पटेल पथ से निकलती है जो फ्लाईओवर होते हुए सीधे हार्डिंग रोड जाती है। आपको बता दूं कि अगर आप इनकम टैक्स गोलंबर से या वीरचंद पटेल पथ होते हुए अगर हार्डिंग रोड आते हैं तो यहाँ से नीचे से जाने की पूरी व्यवस्था जो है या फिर ऊपर से पूरी तरह से बंद रहेगी, प्रतिबंधित रहेगी। अगर आप हार्डिंग रोड से शाम 4 बजे के बाद या अगर आप इनकम टैक्स अगर गोलंबर जाना चाहते हैं तो ऊपर फ्लाईओवर से आप जा सकते हैं, लेकिन नीचे से आर ब्लॉक चौराहा जाने का जो रास्ता है वो पूरी तरह से बंद रहेगा। आप आर ब्लॉक चौराहा होते हुए आप नहीं जा पाएंगे। अगर आपको मैंगल्स रोड, इधर आपको दिखाते हैं कि ठीक बाएं तरफ जो बेली रोड के तरफ से मैंगल्स रोड आती है, तो अगर मैंगल्स रोड से आपको विधानसभा के इधर या हार्डिंग रोड के तरफ अगर गुजरना है तो वो भी पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। सबसे बड़ी बात है कि अगर आपको एयरपोर्ट जाना है तो एयरपोर्ट जाने के लिए आपको डुमरा टीओपी जो है उससे राइडिंग होते हुए सीधा एयरपोर्ट आप जा सकते हैं। ये व्यवस्था की गई है और ये ट्रैफिक जो रूल है वो पूरी तरह से बदला गया है। ये जो आप गोलंबर देख रहे हैं ये सप्तमूर्ति गोलंबर है जो विधानसभा के ठीक सामने है। इसके इर्द गिर्द 3-4 जितने भी सड़कें जाती हैं यह पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। सिर्फ यही नहीं बल्कि जो चिड़ियाघर है या फिर राजधानी वाटिका है वो भी प्रतिबंधित रहेंगे। एयरपोर्ट से लेकर के विधानसभा तक 70 मजिस्ट्रेट जो हैं वो लगाए गए हैं। यदि कल आप घर से बाहर निकलते हैं तो शाम 4 बजे के बाद आपको ये जान लेना ज़रूरी है कि आप जहां जा रहे हैं वहां कौन कौन से रास्ते जो हैं वो बंद किए गए हैं, प्रतिबंधित किए गए हैं। इसलिए उन्हीं रास्तों को चुनें जहां से आपको सहूलियत हो और जाम का सामना नहीं करना पड़े। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल शाम पटना पहुंचेंगे, लेकिन उससे पहले झारखंड के देवघर वो कल सुबह में मौजूद रहने वाले हैं, जिसे लेकर देवभूमि में उनके आगमन को लेकर भव्य तैयारियां की गई हैं। और आज दीपावली का त्योहार मनाने को लेकर ये देवभूमि पूरी तरह से तैयार है। आज शाम 1 लाख दिए टावर चौक से लेकर वीआईपी चौक तक जलाए जाएंगे। इसके लिए 8 टीमों का गठन किया गया है। करीब 500 कार्यकर्ता इस दौरान मौजूद रहने वाले हैं। सभी कार्यकर्ताओं को दिए जलाने की जिम्मेदारी दी गई है, जो 10 मिनट के अंदर सारे दिए जलाते हुए नजर आएंगे। इस कार्यक्रम को लेकर लोगों में भी जबरदस्त उत्साह नजर आ रहा है। पहुंच रहे हैं जिसको लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही है। ये आप जो दिया देख रहे हैं ये दिया आज शाम में जलाया जाएगा और आज ये कह लीजिए कि देवघर में दीपावली का उत्सव मनाया जाएगा। ये जो दिया आप देख रहे हैं 1 लाख दिए जो हैं टावर चौक से लेकर वीआईपी चौक तक जलाए जाएंगे, जिसके लिए 8 टीमों की गठन किया गया है, जिसमें 50 लोगों की टीम रहेगी और 10 मिनट के अंदर सभी दिए को एक बार में जलाने का प्रयास भी किया जाएगा। और ये वो दिया है जो कि बनकर तैयार है और यहाँ पर जो है लोगों के द्वारा उत्सव की तरह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर किया जा रहा है। और स्थानीय लोग भी हम उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कितनी खुशी हो रही है आपको प्रधानमंत्री आ रहे हैं। बहुत खुशी हो रही है, बहुत खुशी हो रही है। दिया भी जलाया जाएगा? जी जरूर जलाया जाएगा। प्रधानमंत्री पहली बार देवघर आ रहे हैं? जी नहीं, दूसरी बार आ रहे हैं। पहली बार आए थे लेकिन दूसरी बार पूजा करेंगे? जी हाँ। कितनी खुशी हो रही है? बहुत खुशी हो रही है। देवघर का बहुत बड़ा विकास हुआ। हाँ। बहुत खुशी हुई। यहाँ की जनता बम बम कर रही है बाबा का। एयरपोर्ट कितनी बड़ी सौगात है? बहुत बड़ी सौगात है। पूरी दुनिया दीवानी है, पूरी का भारत दीवाना है। ऐसे व्यक्तित्व, ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे बीच, हम लोगों का सौभाग्य है कि वो आ रहे हैं। और हम लोगों ने इसलिए ऐसी तैयारी की है कि कुछ हम अलग से करें ताकि उनको लगे कि अब देवघर वासियों ने कुछ किया है। और क्योंकि वो हमेशा संस्कृति और मिट्टी से जुड़े रहते हैं, इसलिए हम लोगों ने सांस्कृतिक रूप से ही उनका स्वागत की तैयारी की है। लोगों में काफ़ी उत्साह है और काफ़ी खुशी भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देवघर पहुंच रहे हैं और उसको उत्सव को लेकर मनाया जा रहा है। तो ये कह सकते हैं कि देवघर में आज दीपावली मनाई जाएगी। आषाढ़ महीने में देवघर में दीपावली मनाई जा रही है। मनीष दुबे, न्यूज़ 18 देवघर। तो सचमुच आषाढ़ के महीने में दीपावली की भव्य तस्वीरें आज आपको शाम में नजर आएंगी, जिसे लेकर पूरी तैयारी की जा चुकी है। 1 लाख दिए जलाए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर देवभूमि पूरी तरह से सज धज कर तैयार है। रुक करते हैं दूसरी खबर का। खबर बाढ़ से है, जहां के एनटीपीसी यूनिट 1 में खराबी आ चुकी है। तकनीकी खराबी की वजह से बताया जा रहा है कि उत्पादन क्षमता पर सीधे तौर पर इसका असर पड़ा है।
अब कम बिजली का उत्पादन यहां से हो रहा है। इंजीनियरों की टीम यूनिट में आई खराबी को दुरुस्त करने में जुटी हुई है। इस पर और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अनिरुद्ध। एनटीपीसी बाढ़ से बड़ी खबर आ रही है। एनटीपीसी बाढ़ का यूनिट नंबर 1 यूट्यूब लीकेज होने के कारण, यानी कि बॉयलर का यूट्यूब लीकेज होने के कारण बिजली उत्पादन ठप हो गया है। यानी 1980 मेगावाट उत्पादन करने वाली एनटीपीसी अभी मात्र 1320 मेगावाट बिजली उत्पादन कर रही है। प्रवक्ता विश्वनाथ चंद्रन ने बताया कम से कम 24 से 36 घंटे ये यूट्यूब जो लीकेज है उसको ठीक करने में लगेगी। टेक्निकल टीम लगी हुई है और इसे जल्द से जल्द ठीक करने का काम किया जाएगा। आने वाले 1 से 2 दिन बिहार वासियों को बिजली की संकट काफी झेलनी पड़ेगी। अनिरुद्ध, न्यूज़ 18 बाढ़। और बड़ी खबर इस वक्त मधेपुरा से आ रही है, जहां पर 12 लाख रुपए की लूट की घटना को अपराधियों ने अंजाम दिया है। बताया जा रहा है कि बैंक में पैसा जमा करने जा रहे कर्मी से लूट की वारदात को अपराधियों ने अंजाम दिया। एसबीआई बैंक के पास ये वारदात हुई है। पुलिस अब इस पूरे मामले की तहकीकात में जुट गई है। निजी फाइनेंस कंपनी के कर्मी से लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। बैंक में पैसा जमा करने जा रहा था ये कर्मी, जिस दौरान 12 लाख रुपए लूट लिए गए। और अब बात उस कानून व्यवस्था की जिसे लेकर हमेशा सवाल खड़े होते रहते हैं। समस्तीपुर की एक तस्वीर जो काशीपुर से आई, जहां दिन दहाड़े बेखौफ अपराधी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। एक युवक की कल ही गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। वहीं दूसरी तरफ अपराधी को कानून का जरा भी डर नहीं है, क्योंकि ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। लेकिन जब तक ये फायरिंग होती रही, पुलिस के एक अधिकारी यहां नहीं पहुंचे। और यही वजह है कि आम लोग डरे सहमे अपने घरों में दुबके नजर आए। 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। काशीपुर में खुलेआम फायरिंग की घटना, जिससे लोग अब भयभीत हैं। कानून व्यवस्था सीधे तौर पर सवालों के दायरे में है। वहीं दूसरी तस्वीर जहां पर फायरिंग कर एक युवक की हत्या कर दी जाती है और इस पूरे मामले में अपराधियों की गिरफ्तारी अब तक सुनिश्चित नहीं की गई। सासाराम के करगहर में सिर्फ इसलिए फायरिंग की घटना घट गई क्योंकि धान की रोपनी को लेकर 2 पक्षों के लोग आपस में ही भिड़ जाते हैं। यह तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर सासाराम की है, जहां पर जमीन को लेकर 2 भाइयों में तकरार शुरू हुई और यह तकरार विवाद में कब तब्दील हो गई, यहां मौजूद लोगों को समझ में ही नहीं आया। यह वीडियो इस वक्त तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि करगहर थाना क्षेत्र के हरहना में 2 भाइयों के बीच भूमि को लेकर विवाद चल रहा था। जब धान की रोपनी की बारी आई, तब दोनों एक दूसरे से उलझ गए। बात इस कदर बढ़ी कि एक भाई हथियार लेकर खेत में पहुंच जाता है और गोली मारने की धमकी देने लगता है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर इस वक्त तेजी से वायरल है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। सीतामढ़ी के लोग संभावित बाढ़ के खतरे को लेकर डरे और सहमे हुए हैं। एक तरफ प्रशासन है जो दावा कर रही है कि तमाम तैयारियां की जा चुकी हैं, बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों को हर मुमकिन सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। वहीं दूसरी तरफ लोगों की परेशानी इस कदर बढ़ी हुई है कि लोग खुद ही बाढ़ पूर्व अपने घरों को मजबूत करने में, इससे निकलने के रास्ते ढूंढने में और नावों को दुरुस्त करने में लगे हुए हैं। ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने, जहां पर सीतामढ़ी में बाढ़ की संभावना के मद्देनजर लोगों के अंदर डर साफ नजर आता है। जो नाविक हैं वो अपनी नाव की मरम्मती कर रहे हैं ताकि आने वाली आपदा से वो खुद निपट सकें। सीतामढ़ी जिले में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है।
हालात ये है कि नेपाल के जल ग्रहण वाले इलाके में अत्यधिक वर्षा होता है तो सीतामढ़ी जिले में एक बार फिर से बाढ़ का खतरा लोगों के सर पर मंडराने लगेगा। ऐसी परिस्थिति में सीतामढ़ी जिले के जो नाविक है वो अपने नाव की मरम्मत करने में जुटे हुए हैं और आप तस्वीर देख सकते हैं। सीतामढ़ी जिले के रुन्नीसैदपुर प्रखंड का यह इलाका है जहां नाविक पूरी तन मन धन से अपने नाव का बेहतरी करने में लगे हुए हैं, उसके मरम्मती कार्य में लगे हुए हैं, क्योंकि जब बाढ़ आती है तो कई सारे ऐसे इलाके हैं जहां नाव का महत्व काफी बढ़ जाता है और नाव लोगों के जीविका का साधन हो जाता है। साथ ही लोगों के आवागमन का एकमात्र जरिया नाव ही होता है। ऐसी परिस्थिति में लोग नाव की मरम्मत करने में जुटे हुए हैं ताकि बाढ़ आने पर लोगों को किसी तरीके की परेशानी नहीं हो और लोग बेहतर तरीके से आवागमन कर सके। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं किस तरीके से काम कर रहे हैं, किस तरीके से नाव का मरम्मत कर रहे हैं। हम तो बाढ़ आता ही रहते, इसके लिए बना के रखते हैं हम लोग, बहुत काफी बाढ़ आता है कस के। अच्छा। तो इसी के लिए बना के नहीं रखेंगे तो क्या होगा, फिर हम लोग डूब जाएगा, आदमी ढस जाता है ज्यादा पानी से। इसी के लिए मरम्मत में लगे हुए हैं कि हो जाएगा मरम्मत, एक बाद हम लोग आएंगे जाएंगे। आप बताइए, बड़ा मेहनत कर रहे हैं, क्या कहना है? हम लोग के कहना है कि 5 साल से हम डेंगी सरकार के थ्रू हवाले लगा दिए है, लेकिन अभी तक रुपया नहीं मिला है। 5 साल से काम कर रहे हैं। हाँ, 5 साल से यहाँ पर चलता है, पैसा नहीं मिलता है सरकार, नहीं मिलता है। तो आप तस्वीर देख सकते हैं, जो नाविक है वो लगातार अपने नाव के मरम्मती का कार्य कर रहे हैं और उनकी एक शिकायत है कि पिछले 5 सालों से उनको सरकार के द्वारा मानदेय का भुगतान नहीं किया गया है। परवाना तो दिया जाता है लेकिन उसके एवज में उनको राशि नहीं दी जाती है, जिसके कारण इनकी आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं है। राकेश रंजन, न्यूज 18, सीतामढ़ी। तो सीतामढ़ी की तस्वीर से कुछ ज्यादा अंतर नहीं है कटिहार की तस्वीर की, क्योंकि यहाँ पर भी बाढ़ की संभावना के मद्देनजर लोग शासन और प्रशासन पर निगाहें नहीं लगाकर बैठे हैं, क्योंकि हर बार बाढ़ का दंश झेलना अब इनकी नियति सी बन चुकी है और इसीलिए खुद अपने निजी स्तर पर नावों का निर्माण करना अब इन ग्रामीण इलाकों के लोगों ने शुरू कर दिया है। गंगा नदी के पास स्थित अहमदाबाद प्रखंड की ये तस्वीर है, जहाँ लोग बाढ़ से निपटने के लिए खुद ही अपने हाथों नाव का निर्माण कर रहे हैं। लोगों की परेशानी ये भी है कि जिन नावों का निर्माण कर इन लोगों ने सरकार तक मदद के तौर पर दिया ताकि उसकी राशि इन तक पहुंच पाएगी, वो राशि इन्हें आज तक मिली नहीं। एक बार फिर से बाढ़ की संभावना नजदीक है और ऐसे में लोग खुद ही अब इस बाढ़ से निपटने को लेकर तैयारी करने में जुट गए हैं। नावों का निर्माण यहाँ पर युद्ध स्तर पर किया जाता हुआ ग्रामीणों के तरफ इस इलाके में गंगा, महानंदा और कोसी हर बार कहर बरपाती है और यही वजह है कि यहाँ से अपनी जिंदगी को चलाने के लिए और बचाने के लिए सिर्फ और सिर्फ एकमात्र रास्ता नाव का ही है, जिसके जुगाड़ में लोग यहाँ से जुटे हुए हैं। हम लोग के यहाँ प्रत्येक साल बाढ़ आ जाती है और यहाँ सलाद ऐसा होता है कि जान बचाना मुश्किल हो जाता है, जिसके चलते अभी यदि नाव नहीं करेंगे ठीक, जिसमें लागत हम लोग का 1 लाख 1.5 लाख रुपया खर्च हो रहा है, जिसमें हम पब्लिक को सेवा कर सकेंगे। हम ये हमारा अहमदाबाद क्षेत्र बहुत ही बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। यहाँ जुलाई के लास्ट तक में जो है बाढ़ का पानी आ जाता है। इसके लिए जो है जनता बहुत ही परेशान है और इसके पूर्व तैयारी के लिए जो है अभी नाव की तैयारी की जा रही है, नाव का गठन किया जा रहा है, बनाया जा रहा है, जिससे आने वाले समय में जो बाढ़ विकराल रूप धारण करती है उससे जो है लोगों को परेशानी से बचने के लिए एकमात्र जीविका है नाव। आवागमन इसी नाव के द्वारा होता है। तो 2 दिनों के बाद एक बार फिर से श्रावणी मेले की शुरुआत हो जाएगी और इसी श्रावणी मेले के दौरान सुल्तानगंज अजगैबीनाथ धाम के लिए कांवरियों का जत्था रवाना होगा। लेकिन इस कांवरिया पथ की व्यवस्था को देखकर अब कांवरिया परेशान और चिंतित हैं। जिस स्तर पर यहाँ पर कार्य किए गए हैं उसकी गुणवत्ता पर सवाल उठाया जा रहा है। कांवरिया इसे लेकर चिंता जाहिर कर रहे हैं। घटिया निर्माण की वजह से कांवरियों को परेशानी उठानी पड़ रही है और यही वजह है कि निर्माण कार्यों पर एक के बाद एक लगातार सवाल तो उठ रहे हैं, लेकिन जवाब देने को कोई तैयार नहीं है। नहीं दे रहा है। जहाँ बैठ गया है वहाँ तो दिक्कत नहीं है, जहाँ नहीं बैठा बालू नया पड़ा है वहाँ दिक्कत हो रहा है। तो जैसे कि धूप में भी दिक्कतें हो रही है। धूप में तो बहुत टेम्परेचर इतना हो जाता है, बालू गर्म हो जाती है, पाँव में छाले पड़ने का डर रहता है, इसीलिए धूप में चल नहीं रहा है कोई। और गोड्डा रेलवे स्टेशन से पहली बार
श्रावणी मेले के मद्देनजर कांवरियों के लिए यहां स्पेशल ट्रेन को रवाना किया गया। ये स्पेशल ट्रेन कांवरियों की सुविधा के मद्देनजर शुरू की गई है और इस सेवा के शुरू होने से लोगों ने खुशी जाहिर की। आपके सामने तस्वीरें जहां पर गोड्डा रेलवे स्टेशन से पहली बार बाबा धाम देवघर के लिए ट्रेन की शुरुआत की गई। श्रावणी मेले को देखते हुए गोड्डा से देवघर के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया गया है। गोड्डा देवघर डेमू ट्रेन रोज सुबह 9 बजे से खुलेगी और 12:45 में देवघर पहुंचेगी। ट्रेन का रूट भाया हंसडीहा, दुमका, बासुकीनाथ होकर देवघर तक का होगा, जिससे इस जिले के यात्रियों को सुविधा हासिल हो। स्टेशन से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता गौरव झा। गोड्डा को एक और नई ट्रेन की सौगात मिल गई है। श्रावणी मेला स्पेशल ट्रेन सावन के समय में गोड्डा से देवघर तक के चलने के लिए गोड्डा से खुलने वाली है। इसका समय जो निर्धारित किया गया है रेलवे की चिट्ठी के मुताबिक, श्रावणी मेला स्पेशल ट्रेन दिन के 9 बजे यहाँ से खुलेगी और दोपहर के 12:40 पर देवघर पहुँचेगी। बताया जाता है कि सभी स्टेशंस पर इसके जो हॉल्ट्स हैं सभी जगहों पर ये गाड़ी रुकेगी और सीधे वहाँ तक पहुँचेगी। हालांकि फ़िलहाल इस ट्रेन को 17 तारीख तक बताया जा रहा है कि 17 तारीख तक ही इस ट्रेन को चलाया जाएगा। उसके बाद की जो बात आएगी वो अगली चिट्ठी में बताई जाएगी। फिलहाल अगले आदेश की चिट्ठी जो है वो सिर्फ 17 तारीख तक की दी गई है। लेकिन इस ट्रेन को चलने के बाद जो बीजेपी खेमा है और जो आम लोग हैं वो इस वजह से भी खुश हैं क्योंकि इस ट्रेन का जो समय सारणी निर्धारित किया गया है वो समय सारणी कुछ वैसा ही है जो कि यहाँ से गोड्डा के लोग अगर नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में देवघर में शामिल होना चाहते हैं तो वो आसानी से जा सकते हैं। दरअसल सुबह ये ट्रेन चलेगी और फिर शाम में ये ट्रेन वापस भी आएगी, तो एक ही दिन में देवघर से वापसी का ये जो है पहला ट्रेन गोड्डा से मिल रहा है। गोड्डा से 9 बजे ये ट्रेन चलेगी, 12:40 पर जब देवघर पहुंचेगी और 2 बजे से प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है। तो कहीं ना कहीं ये ट्रेन इस लिहाजे से भी बेहतर हो जाता है कि जब प्रधानमंत्री का कार्यक्रम वहाँ होगा, प्रधानमंत्री जब देवघर में संबोधित करेंगे तो उस दौरान आम लोगों को देवघर पहुँचने में आसानी हो, इस वजह से शायद इस ट्रेन को चलाई गई हो। और इसको लेकर स्थानीय सांसद ने भी पिछले दिनों ट्वीट किया था कि जो लोग हैं उसे आसानी से देवघर पहुंचने में ये ट्रेन आसानी देगी। और क्योंकि इसके स्टॉपेज जो निर्धारित किए गए हैं वो हर एक जो जितने भी हाल्ट हैं यहाँ से, जितने भी स्टेशन हैं यहाँ से देवघर के बीच, सभी जगहों पर ये गाड़ी रुकने वाली है। इसके अलावा यही गाड़ी फिर शाम में वापस आएगी और करीबन रात के 10 बजे के आसपास आप गोड्डा भी पहुँच जाएंगे। यानी कि अगर आप गोड्डा से देवघर तक का यात्रा तय करना चाहते हैं तो 12 घंटा आपको लगेगा। इस गाड़ी से 3 से 3.5 घंटे जाने में लगेंगे और फिर यही गाड़ी जब शाम में वापस आएगी तो इससे आने में आसानी होगी। हालांकि अब श्रावणी मेला का जब समय आएगा यानी 17 तारीख तक फिलहाल किया गया है, अब ये भी देखना होगा कि क्या 17 तारीख के बाद भी इस ट्रेन को एक्सटेंड किया जाता है या फिर सिर्फ 17 तारीख तक ही ये गाड़ी चलेगी। गौरव झा, न्यूज़ 18, गोड्डा। जमशेदपुर के बिरसा नगर की रहने वाली एक मां अपने बेटे के हत्यारों को सजा दिलाने के लिए दर दर की ठोकरें खा रही है। एसपी से लेकर मुख्यमंत्री तक गुहार लगा चुकी ये मां चाहती है कि उसके बेटे के हत्यारों को सजा मिले, वो पुलिस की गिरफ्त में आए, लेकिन अब तक उसकी गुहार अनसुनी ही है। जमीन के एक टुकड़े के लिए मां का कहना है कि उसके बेटे की हत्या कर दी गई। शव को 21 मार्च को जमीन पर बने टावर सेंटर रूम में ही बरामद किया गया था और ऐसे में मुख्यमंत्री तक से ये मां गुहार लगा चुकी है। हाथ में दागी है, पैर में दागी है, मुंह दाहिना तरफ का होंठ फूला हुआ है। उसके बाद में धीरज सर थाना प्रभारी हमें धमकाया, बोला कि अगर आप नहीं ये आवेदन लिखिएगा आपको आपका ही बेटा का मर्डर केस में जेल भेज देंगे, आपको बॉडी नहीं दिया जाएगा। इसलिए हमसे ये लोग जबरन ये आवेदन लिखवाया है और रिश्वत ले करके हमारा बेटा का मर्डर को आत्महत्या का रूप दे दिया है और एमजीएम का डॉक्टर वो भी रिश्वत लिया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी बदल दिया है। अभी अब क्या चाहते हैं? हमारा मांग है सीआईडी जांच है कि जो ये मेरा बेटा को मार के टांगा है उस पर कार्रवाई हो। तो एक मां है जो अपने बेटे को इंसाफ दिलाने के लिए सीआईडी जांच की मांग कर रही है और अब देखना होगा कि उसकी मांग कब तक पूरी हो पाती है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड, यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।